तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों पिछले साल आई थी मूवी दिसंबर में जिसका नाम था पुष्पा 2। और भाई वो मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसने जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है क्रिएट करे थे, जिसमें भाई पहले तो सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने करी 1871 करोड़। और दूसरी बात यह डे वन पर 294 करोड़ की बॉक्स वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी थी डे वन की। तो दोस्तों वैसा ही कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉर 2 से। माना ये भी जा रहा था कि भाई ये बहुत बड़ा जो है कोलैब होने वाला है, जहां जहां नॉर्थ और साउथ दोनों मिलकर जो है बहुत तगड़े रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं। और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी कि भाई 300 करोड़ आराम से ये मूवी जो है डे वन पे कलेक्शन कर लेगी। लेकिन जब मूवी रिलीज हुई तो भाई उम्मीद तो छोड़ो, जो 100 करोड़ डे वन में नहीं कर पाई भाई वर्ल्ड वाइड। तो इससे ज्यादा मैं क्या करूं। तो एक्सपेक्टेशंस कितनी ज्यादा लगा ली थी भाई मेकर्स ने, फैंस ने, लेकिन एक्चुअल में क्या सामने आया। तो इससे दोस्तों अपने को ये आइडिया हो जाता है कि जहां एक तरफ जो है अल्लू अर्जुन को लोग छपरी मतलब अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 को लोग छपरी बता रहे थे, लेकिन उस छपरी ने जो रिकॉर्ड क्रिएट करा वो तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा आपको इमेज अपनी जो है बढ़िया करनी पड़ेगी ऑडियंस के आगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों अब जैसे वॉर 2 तो निकल गई, लेकिन मैं ये कह दूं कि आने वाले टाइम में भी जल्दी से ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक नहीं होने वाला। चाहे डे वन की बात करो, चाहे लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करो। अभी कितनी बड़ी मूवीज आने वाली है, कांतारा चैप्टर 1 आने वाली है, धुरंधर आएगी, फिर दी राजा साहब आएगी, फौजी आएगी प्रभास की, और जूनियर एनटीआर की मूवी ड्रैगन आएगी, पैडी, द पैराडाइज किंग शाहरुख खान की। तो मल्टीपल मूवीज आने वाली है, लेकिन रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड बीट करना बहुत ज्यादा टफ है इन मूवीज के लिए भी, क्योंकि ये सारी जो है पार्ट 1 है, पुष्पा पार्ट 2 थी। चाहे दी राजा साहब हो वो भी पार्ट 1 है, तो उससे भी आप 200 से ज्यादा की कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 100 करोड़ या 150 करोड़ तक कर पाएगी। लेकिन अगर मैं हद मार के भी बात करूं तो 200 करोड़ की डे वन कलेक्शन कर पाएगी शायद, बहुत रेयर है। चाहे वो फौजी हो, चाहे दी राजा साहब हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो जूनियर एनटीआर की मूवी एनटीआर नील ही क्यों ना हो, क्योंकि आप खुद एक अंदाजा लगाए। क्योंकि दोस्तों आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो कि दोस्तों वॉर 2 कितने लेवल की थी भाई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 करोड़, लेकिन आउटकम क्या आया भाई, 86 या 82 करोड़। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप दोबारा से ज्यादा उम्मीद लगा लो एकदम से जूनियर एनटीआर से। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई मूवी बहुत तगड़ी रहेगी, हो सकता है कि लाइफ टाइम कलेक्शन जो है बीट कर पाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो एनटीआर नील का है। क्योंकि इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा हाथ है प्रशांत नील का। प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर है जो अपनी मूवी में एक जान सी डाल देते हैं, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो कोई डाउट मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि भाई हो सकता है पुष्पा 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन जो है ये मूवी बीट कर पाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ डे वन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि डे वन में किसी को आइडिया नहीं होता मूवी कैसी है, और काफी ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ेगी। अगर बाद में पता चलता भी है कि मूवी बढ़िया है तो डे वन का रिकॉर्ड बीट नहीं कर पाएगी। हो सकता है लाइफ टाइम की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो एक बार को बीट कर दे। तो कौन सी ऐसी मूवी है जो ये दोनों रिकॉर्ड बीट कर सकती है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस जाहिर सी बात है दोस्तों, दो ही मूवी हैं जो इस रिकॉर्ड को बीट कर पाएगी। पहली मूवी है स्पिरिट, प्रभास की स्पिरिट, जिसको लेकर भाई बहुत ज्यादा हाइप है। एक इंटरनेशनल मूवी है जिसमें डॉन ली भी हैं, और बहुत ज्यादा संदीप रेड्डी वांगा ने जब भी किसी भी एक्टर के साथ ये मूवी बनाई है तो उन्होंने उसकी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी हिट लाकर उसे दी है। तो दोस्तों अगर प्रभास बाहुबली 2 का रिकॉर्ड बीट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है पुष्पा 2 का रिकॉर्ड भी बीट हो जाएगा, और 294 करोड़ का जो रिकॉर्ड है डे वन का वो भी बीट कर सकती है खाली स्पिरिट। क्योंकि प्रभास ही एक ऐसे स्टार है, पैन इंडिया लेवल के स्टार है, जिनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि भाई वो सही में वो बंदा ही है जो इस रिकॉर्ड को बीट कर सकता है, बाकी कोई नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि दोस्तों दूसरी ऐसी कौन सी मूवी है, तो दूसरी है एस एस एम बी 29। क्यों? क्योंकि पहली बात ये कि ये 2 पार्ट में रिलीज होने वाली थी बाहुबली की तरह, लेकिन अब ये सिंगल पार्ट में रिलीज होगी, तो इससे ऑलरेडी इसकी जो हाइप है और ज्यादा बढ़ गई है। ऑडियंस को डबल बार मतलब 2 बार पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, ऑडियंस को वेट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक ही बार में पूरी मूवी देखने को मिल जाएगी। माइथोलॉजिकल टच है इस मूवी के अंदर, एस राजामौली का डायरेक्शन है इस मूवी में, और तो और इसका जो प्रमोशन होने वाला है, जो एस एस एम बी 29 है वो अभी तक की सबसे बड़ी मूवी अवतार 3 के साथ उसका प्रमोशन होगा। एस एस राजामौली जो है वो नवंबर में खुद इसकी जो अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं, जब
जेम्स कैमरॉन जो है अवतार 3 के प्रमोशन के लिए इंडिया में आएंगे या फिर इंडिया के बाहर भी होंगे, तो एस राजामौली वहीं जाकर जो है बताया जा रहा है कि SSMB 29 का प्रमोशन करेंगे, दोनों मिलकर, दो बड़े डायरेक्टर, ठीक है, एक इंडिया का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, दोनों मिलकर जो है SSMB 29 और अवतार का मिलकर प्रमोशन करेंगे। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई इससे और ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, और वो भी वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि भाई हाँ, पुष्पा 2 का रिकॉर्ड SSMB 29 भी बीट कर सकती है। और तीसरी मूवी है कि दोस्तों हो सकता है एटली 6। एटली 6 के अंदर खुद अल्लू अर्जुन है, जिनके 3 रोल होंगे, और ऊपर से ये डायमेंशन ट्रेवलर का रोल प्ले करेंगे, मल्टीपल डायमेंशन आपको देखने में। हीरो भी अल्लू अर्जुन, हीरो भी अल्लू अर्जुन, बाप भी अल्लू अर्जुन, बेटा भी अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन। तो रिकॉर्ड जो ब्रेक करेगा वो भी अल्लू अर्जुन। तो दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि एटली के साथ इनकी मूवी आने वाली है, एटली 6, और इसमें बहुत तगड़ा बजट लगने वाला है, 1000 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है। और तो और VFX बहुत तगड़े लेवल के हैं, और सन पिक्चर्स की बैकिंग बहुत तगड़े लेवल पे है इस मूवी में, और एटली का ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो बाकी फॉर द बेस्ट गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉच।